जब ऐसा देखा है तो दुर्योधन ने आगे को पैर बढ़ाया, फिर से लगाया और गिर पड़ा। द्रौपदी देख रही थी और जब द्रौपदी देख रही तो द्रौपदी ने सोचा है चलो बड़े भैया हैं, थोड़ी मजाकी हो जाए। ये सोच करके द्रौपदी ने थोड़ी मजाक कर दी और जब मजाक की है उसने और कह दिया कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बड़ी बेइज्जती की है, इसका मुझे बदला लेना है। उसने मुझसे कोई बात कही है, आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, मुझे वो बात पल पल पे खटक रही है मामा। तो मामा ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम्हें बदला लेना है तो आप बदला ले सकते हो। क्यों? अगर तुमसे कुछ कहा है तो जुआ का काम शुरू करते हैं, क्योंकि पासा अभी हमारे कब्जा में है, हमारे कब्जा में है और जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। जब ऐसा देखा है जुआ का काम चालू कर दिया, पासा डाल दिए, शकुनी मामा ने चालाकी कर दी और जब चालाकी की है शकुनी ने तो धीरे 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 जो पांडव थे वो सब कुछ हार गए। और जब सब कुछ हार गए हैं, अब पास कुछ नहीं बचा है, तो कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो जवाब दिया है दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं है अभी? अरे अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है। तो पहले तो वो हंसे, पहले तो वो हंसे हैं और उसके बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है, पांडव द्रौपदी को भी हार गए हैं और जैसे हार गए हैं उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन से कहा है कि द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाए। उस समय द्रौपदी एक रानी वाले वस्त्र नहीं पहने थी और जब द्रौपदी बोल तो लग रही है रानी वाले वस्त्र नहीं पहने थे, जब वो वस्त्र नहीं पहनी थी और सादा वेश में सैन कक्ष में आराम कर रही थी, दासियां लगी हुई थी, सेवा कर रही थी, तो उसी समय दुशासन पहुंचा है। और जैसे दुशासन पहुंचा तो दुशासन ने जैसे ही देखा है द्रौपदी से कहा कि आपको सभा में बुलाया है, तो जवाब दिया मैं वहां नहीं जा सकती हूँ। वहां द्रोणाचार्य, पिता भीष्म, सारे लोग बैठे हुए, उनके सामने इस तरह से मेरा जाना व्यर्थ है, मैं इस वेशभूषा में नहीं जा सकती हूँ। दुशासन नहीं माना है और दुशासन जब नहीं माना तो उसी समय दुशासन ने उसी वक्त में द्रौपदी को जबरदस्ती खींचा है और ला करके सभा में डाल दिया है, बालों को पकड़ के घसीटता हुआ सभा में डाल दिया। जब डाल दिया है तो सबके हाथ जोड़े हैं द्रौपदी ने और कहा आपने मुझे सभा में क्यों बुलवाया और इस तरह से मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, क्यों अपमान कर रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। पांडव नीचे गर्दन करे हुए बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दिया है। उसी समय द्रौपदी चारों तरफ देख रही है आज क्या हो रहा है। उसी वक्त में देखा है, जब उन्होंने देखा दुर्योधन ने दुशासन से कहा है द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जाए सभा में, उसी समय दुशासन लग गया है और दुशासन जैसी सभा में द्रौपदी के पल्ला को पकड़ के और लगा है, पल्ला को पकड़ के खींचने लगा है।
द्रौपदी का बस चला। सीधी कर लो। और ये परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी हमारे गले में हार डाल करके हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करती, भगवान कन्हैया इन्हें धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे और सदा स्वागत बनी रहे। कौन है? क्या नाम है? कितना नाम पे बोल? नाम बता दो। पापा होंगे जी। जवाहरलाल पापा को नाम है। अच्छा। और ये श्री जवाहरलाल जो कथा मालिक और इनके सुपुत्र राहुल हमारे गले में हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान के लिए धर्म की ओर बढ़ाता है, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे और धन के भंडार भरे रहे। ये हर साल पकड़ के खींचने लगा है। द्रौपदी ने 5 पतियों से निवेदन किया है, जब कुछ नहीं बोले हैं और जितने भी बैठे हुए सभा में कुछ नहीं बोले, अब बेचारी सोच रही है उस समय ऐसा अपमान कभी किसी स्त्री का नहीं हुआ जो द्रौपदी का हुआ। जहां तक कि जो राज्य थे उनका राज्य चला था और तब भी उनकी भी सभा में ऐसा स्त्री का कभी अपमान नहीं हुआ जो द्रौपदी का हुआ। द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई किनारा नहीं है। दोनों भुजाओं को ऊपर किया है और दोनों भुजाओं को ऊपर करते हुए भगवान को याद करती हुई बोली है, हे दीनबंधु दीनानाथ,